हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को रामनवमी के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। श्री राम जन जन के चिंतन और मन का आदर्श है। श्री राम का नाम ही मनुष्य के लिए ईश्वरीय आश्वासन है। तो आज रामनवमी के इस पावन पर्व पर हम बात करेंगे प्रभु श्री राम के जीवन के उन गुणों और उन आदर्शों की जिनके कारण उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में जाना जाता है। संसार में धरती पर मनुष्य के रूप में जन्म लेकर श्री राम ने ईश्वर होते हुए भी एक मनुष्य के आदर्शों के सर्वोत्तम स्वरूप को प्रस्तुत किया है। आज के युग में उनके जीवन की, उनके आदर्शों की कुछ चीजें जिन्हें अगर हम आत्मसात कर लेते हैं, अपना लेते हैं, तो आज के युग को देखते हुए मनुष्य का जीवन असाधारण व्यक्तित्व के रूप में ग्रूम हो सकता है। तो श्री राम के जीवन की ऐसी ही कुछ गुण, कुछ आदर्श जिन्हें हम खुद भी अपना सकते हैं और अपनी आने वाली पीढ़ी, हमारे बच्चों को भी हम अपनाने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। पहला गुण, संयम। श्री राम का जीवन संयम का सबसे अच्छा उदाहरण था। पूरे अयोध्या का राज उन्हें मिलने वाला था, लेकिन सिर्फ अपनी माता के वचन का पालन करने के लिए उन्होंने राजपाट का त्याग कर दिया। संयम का इससे बढ़कर उदाहरण देखने को नहीं मिल सकता। दूसरा, उनकी जीवन से जो आदर्श हम सीख सकते हैं, आत्मसात कर सकते हैं, वो है संतोष। संतोष का मतलब है धैर्य, जिसे आज की भाषा में हम कहते हैं पेशेंस। आज के युग में बच्चों की अगर बात करें तो पेशेंस की कमी बहुत ज़्यादा हो गई है इस जनरेशन में, और कहीं ना कहीं हमारी जनरेशन में भी पेशेंस की कमी आती जा रही है, धैर्य हम खोते जा रहे हैं। इसी वजह से जो ये बहुत सी नेगेटिविटी फैलती जा रही है आपस में, रिश्तों में, हमारे खुद के जीवन में, जिसे हम इमोशनल नेगेटिविटी कह सकते हैं, मेंटल हेल्थ को जो अफेक्ट कर रही है, उसका सबसे बड़ा कारण है पेशेंस की कमी। तो संयम यानी पेशेंस एक ऐसा गुण है जिसे हम श्री राम के जीवन से सीख सकते हैं और अपनी पर्सनैलिटी में एक्सेप्ट कर सकते हैं, अपना सकते हैं। तीसरा बड़ा और महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट गुण है सादगी। सादगी, हम जानते हैं कि प्रभु श्री राम का पूरा जीवन दिखावे से, लोभ से दूर रहकर संपूर्ण सादगी का जीवन, एक राजा होते हुए भी उन्होंने अपने वनवास के समय में जिस तरह सादगी का जीवन जिया, वो एक सर्वोत्तम उदाहरण है। इसके बाद सत्यनिष्ठा। सत्य को उन्होंने कभी भी अपने जीवन में ना छोड़ा, न सत्य के मार्ग से वो दूर हुए। अडिग रूप से वो सत्य के मार्ग पर चलते रहे। अपने माता पिता का वचन निभाने के लिए 14 वर्ष का वनवास जैसी कठोर एक तपस्या जिसे हम कह सकते हैं, वो उन्होंने पूर्ण की। वो भी सत्यनिष्ठा के मार्ग को अपनाने का सर्वोत्तम उदाहरण है। जब अपनी पत्नी सीता को बचाने के लिए जब वो गए लंका में और रावण से युद्ध की स्थिति आई, तब भी उन्होंने रावण को एक मौका दिया, एक अवसर दिया कि अगर वो अपनी गलती मान लेता है और माता सीता को सम्मान सहित वापस प्रभु श्री राम के पास पहुंचा देता है, तो श्री राम ने उसे ये मौका दिया कि वो युद्ध को टाल देंगे, लेकिन रावण ने उसे भी ठुकरा दिया। तो ये है सत्यनिष्ठा का सर्वोत्तम उदाहरण, जो एक अपने दुश्मन को भी सजा देने से पहले एक बार अवसर जरूर प्रदान करते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट वो गुण, वो आदर्श जिसकी शायद आज के जमाने में सबसे ज्यादा जरूरत है, और वो है स्त्री का सम्मान। स्त्री अस्मिता का जो मान श्री राम ने अपने जीवन में प्रस्तुत किया है, रामायण को पढ़ के, देख के, या जिस तरह की आजकल एक नया ट्रेंड आ गया है, सारे हिंदू त्योहार, संस्कार, धर्म, भगवान, उनको लेकर सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप पर इस तरह के कुछ ना कुछ मैसेजेस फॉरवर्ड होते हैं, जिसे लेकर हम हिंदू सनातन धर्म के अनुयायियों को अपने ही धर्म पर कुछ ना कुछ क्वेश्चन मार्क सा हमारे दिमाग में उठने लगता है। प्रभु श्री राम ने जब रावण के वहाँ से युद्ध में रावण का वध करके माता सीता को पुनः अपने पास ले आए थे, तब माता सीता को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी। वहाँ पे भी हम सवाल उठाते हैं, लेकिन वो अग्नि परीक्षा सिर्फ सीता के एक स्वरूप ने दी थी, क्योंकि
सच में जैसा रामायण में दिखाया गया, राम, ये जो हम वाल्मीकि रामायण जो टीवी पे हम देखते हैं कि माता सीता तो अग्निदेव के घर पर उनके यहाँ पर विराजमान थी, सिर्फ सीता का एक स्वरूप रावण के वहाँ पर था, एक आदर्श प्रस्तुत करना था श्री राम को, उसके लिए ये सारी चीज़ें वहाँ पर की गई थी, ये सारा प्रभु श्री राम की लीला रची गई थी। वरना माता सीता तो खुद एक शक्ति का स्वरूप है, वो खुद अपनी शक्ति से, एक दृष्टि मात्र से रावण का संहार कर सकती थी। प्रभु श्री राम चाहते तो एक पल में रावण का वध करके माता सीता को पुनः अपने पास ला सकते थे, लेकिन ये युद्ध करना, ये पूरा एक प्रभु श्री राम की लीला जिसे हम कह सकते हैं, जिसमें सुग्रीव को भी उन्होंने बाली से बचाकर, बाली का वध करके पुनः उनका राजपाट दिलाया, और विभीषण जी को भी रावण का वध होने के बाद लंका का राज भी श्री राम को मिल रहा था, लेकिन वो उन्होंने विभीषण को समर्पित कर दिया। तो एक सर्वोत्तम आदर्श, त्याग, समर्पण, संयम, सहनशीलता, सत्यनिष्ठा, इन सारे गुणों का सर्वोत्तम आदर्श श्री राम ने प्रस्तुत किया है अपने धरती पर, मनुष्य अवतार पर। रावण के बारे में अगर मैं 1 मिनट बात करूं तो रावण से बड़ा ज्ञानी नहीं था उस समय में, सबसे बड़ा शिव भक्त था। शिव तांडव स्तोत्रम की रचना भी रावण ने की थी और उसके पास कोई कमी नहीं थी, सोने की लंका का अधिपति था वो, लेकिन सिर्फ एक कमी थी, वो था अहंकार। और उसी अहंकार ने रावण को पूरे कुल और वंश के साथ खत्म कर दिया। प्रभु श्री राम में अहंकार नहीं था, इसलिए प्रभु श्री राम ने मर्यादा का पालन करते हुए भी रावण जैसे महाबलशाली का वध किया। तो ये कुछ गुण हैं जो प्रभु श्री राम के चरित्र से, उनकी पर्सनैलिटी से, उनके व्यक्तित्व से सीखे जा सकते हैं। हाँ, ये सच है कि सतयुग जैसे महान गुणों को आज के कलयुग में पूरी तरह आत्मसात कर लेना, पूरी तरह प्रभु श्री राम के चरित्र का अनुसरण कर पाना आज के युग में पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर हम इन्हीं गुणों को, जो मैंने जो नाम दिए हैं, संयम, संतोष, सादगी, सत्यनिष्ठा, इन्हीं को अगर हम आज के युग की, हमारी आज की मॉडर्न लैंग्वेज में देखें तो हमेशा सच का पालन करना, पेशेंस, ये सारी चीज़ें, सादगी का मतलब बिल्कुल सिंप्लिसिटी, तो ये सारी चीज़ें हम नाम इनका मॉडर्न अगर कर दें तो आज के युग में भी उतनी ही सटीक बैठती है, उतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितनी उस युग में थी। तो ये थे प्रभु श्री राम के चरित्र से अपनाए जा सकने वाले वो गुण, वो आदर्श जो आज के युग में भी हमें भी और हमारी नई जनरेशन को भी अपनाने की कोशिश करनी चाहिए। और आज प्रभु श्री राम के जन्मोत्सव के पावन पर्व पर हम सब एक प्रण लें, एक कोशिश करें कि इनमें से कुछ गुणों को हम आत्मसात करने की कोशिश करेंगे। जब हम इन गुणों को अपनी पर्सनैलिटी में एडप्ट करेंगे, हम उसको अपने बिहेवियर में मॉडल करेंगे, तभी हमारे बच्चे, हमारी आने वाली जनरेशन हमें देखकर इन गुणों को सीखने की कोशिश करेगी। क्योंकि बच्चे जो हम बोलते हैं वो उतना नहीं सीखते, उतना नहीं फॉलो करते जितना वो हमें करते हुए देखते हैं, जितना वो हमारे बिहेवियर से ऑब्जर्व करते हैं। तो हमें ज़रूरत है इन गुणों को अपनाने की और अपने बच्चों के सामने रोल मॉडल बनकर अपनी पर्सनालिटी को उनके सामने प्रस्तुत करने की। तो आशा करती हूँ मेरा आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा और एक बार पुनः आप सभी को श्री रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।